जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह एवं भगवान शालिग्राम के साथ विवाह की कथा और महिमा के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह कराया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। माना जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से भक्तगण को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी माता और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती है। देव उठनी एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की विवाह कथा इस प्रकार है कि तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक लड़की थी। वह राक्षस कुल में जन्मी। यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने की तैयारी करने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप भी युद्ध पर जा रहे हो। मैं आपकी रक्षा करने हेतु आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान किया करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा समक्ष पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके और सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी एकांतिक परम भक्त है, मैं उससे छल कपट नहीं कर सकता। इस बात पर देवता विष्णु जी से बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। तब देवताओं की मदद करने हेतु भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और जलंधर के महल में वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प जैसे ही टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा को आश्चर्य हुआ कि मेरे पति के रूप में कोई मायावी रूप धारण करके मेरे समक्ष और मेरी नजदीक आया है। तब जैसे ही वृंदा उन्हें कहने ही वाली थी तब भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए, पर वहाँ वृंदा के सामने कुछ बोल न सके। वृंदा ने भगवान विष्णु को कहा कि एक प्रतिव्रता नारी को आपने कलंकित किया है। तब वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। तब देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वह चिता पर अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि इस पत्थर रूप में मैं भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही मेरी पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में शुक्ल तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है और वह जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी विवाह करवाना कर कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी माता की रोजाना पूजा होती है उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। के परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।